कहा स्त्रियों के लिए परम धर्म बताया गया है पति की सेवा करना, पतिव्रत धर्म का पालन करना। माता अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए, परीक्षा के लिए स्वयं देवता आ गए। क्योंकि एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए तीनों देवियों के पास पहुंचे। माता सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती तीनों से कहा कि देवी, संसार में, सारे संसार में एक चर्चा हो रही है। तीनों माताओं ने कहा कौन की चर्चा? पार्वती जी बोली मेरी, लक्ष्मी मैया बोली नारद जी क्या मेरी चर्चा? सरस्वती जी बोली नारद जी क्या मेरी चर्चा? नारद जी बोले नहीं मैया, तीनों की चर्चा नहीं हो रही है। तो किस स्त्री की चर्चा हो रही? हम तीनों के अलावा ऐसी श्रेष्ठ कौन है जिसकी सारे संसार में चर्चा हो रही है? नारद जी ने कहा देवी अनुसुईया। तीनों देवियां कहने लगी अनुसुईया कौन है? नारद जी ने कहा बहुत बड़ी पतिव्रता है। तीनों माताएं कहती हैं हमसे बड़ी। नारद जी बोले हाँ आपसे भी बड़ी। तीनों देवियां कहने लगी हम कैसे माने? हम नहीं मान सकते, हमसे बड़ी कोई देवी हो सकती है पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली? नारद जी बोले जब सारे संसार में बात हो रही, मैं स्वयं सुनकर आया हूँ, देखकर आया हूँ, आपको विश्वास नहीं तो आप चली जाओ। तीनों देवियां कहती हैं हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन परीक्षा जरूर लेंगे। आज तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को भेज दिया। कहा जाओ सती अनुसुईया की परीक्षा लेकर आओ। देवता जानते हैं एक सती का सतीत्व क्या होता है। देवता कहते हैं देवी किसी की परीक्षा लेने के लिए, सती की परीक्षा लेने के लिए हम नहीं जाएंगे। तीनों देवियां कहने नहीं आपको जाना ही होगा। बार बार देवताओं से कहा। आज तीनों देवियों की बात में आकर तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए चले गए। और जब परीक्षा लेने के लिए गए, सती अनुसुईया बैठी हुई अपने पति की सेवा कर रही थी, चरण दबा रही थी। तो तीनों देवता द्वार पर गए, अलख जगाई, भिक्षाम देहि माता। ऋषिवर को नींद लग गई थी। सती अनुसुईया सोचती है स्वामी सो गए और मैं चरण दबाना छोड़कर अगर भिक्षा देने जाती हूँ तो ऋषि की नींद टूट जाएगी, पतिव्रत धर्म भंग हो जाएगा। और द्वार पर आए अतिथि को अगर ऐसे ही लौटाऊंगी तो वो भी पाप होगा। क्योंकि द्वार पर आए हुए अतिथि को अगर हम खाली हाथ लौटाते हैं तो उसका जो पाप होता है वो हमारे पास छोड़ जाता है और हमारा पुण्य लेकर चला जाता है। धर्म संकट में पड़ गई सती अनुसुईया, लेकिन कहते हैं अतिथि देवो भव। पतिदेव के चरणों में प्रणाम किया और अतिथि को कहा कुछ देकर आती हूँ, फिर पतिदेव के चरणों की सेवा करूंगी। गई और जाकर कहने लगी कहिए महात्मा जी आप क्या चाहिए, क्या लेंगे? मैं आपको सूखा सामान दे दूं, सीधा सामान दे दूं, या आपके लिए मैं स्वयं रसोई तैयार कर दूं? आपका जैसा नियम हो आप मुझे वैसा बताइए। देखिए किसी भी व्यक्ति का, चाहे ब्राह्मण हो संत हो, अगर उसका कोई नियम है तो उस नियम का निर्वाह कराने में हम सभी को उसका साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। हम किसी के नियम का पालन नहीं कर सकते तो नियम तोड़वाना भी नहीं चाहिए। कई जगह मैंने देखा है, कई स्थानों पर ऐसा होता है, महात्मा जी कह देंगे हम ऐसा भोजन नहीं करते, तो लोग क्या कहते हैं एक दिन कर लीजिए ना महात्मा जी, क्या होता है। कभी कोई संत कहता, कोई ब्राह्मण कहता है हमारा नियम है हम स्वयं भोजन बनाकर खाते हैं, तो लोग कहते हैं आज हम बनाए देते हैं, हमारे हाथ का पा लीजिए ना। वो कार्य करना चाहिए जिसमें व्यक्ति का नियम टूटे ना। लेकिन हम भाव में कह ले, चाहे जैसे कह ले, उस व्यक्ति का नियम तोड़वा देते। निवेदन, किसी का नियम, किसी का संकल्प तोड़वाए नहीं, निर्वाह कराने में हम उसका सहयोग करें। आज तीनों देवता गए और तीनों देवता माता अनुसुईया के द्वार पर खड़े हैं। महात्मा जी बताइए मैं आपको क्या दे दूं? महात्मा जी कहते हैं आप हमें भोजन कराइए। माता ने कहा मैं सूखा सामान ला दूं या भोजन बना दूं?
माता सामग्री लेकर गई, देवताओं ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। और माता अनसुईया से कहते हैं, माता अनसुईया के द्वार तीनों लोकों के करतार ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। और अनसुईया माता क्या कहती है? बोली अनसुईया माता साधु महात्मा, देखो मैं भिक्षा लाई ले लो परमात्मा। बोली अनसुईया माता साधु महात्मा, देखो मैं भिक्षा लाई ले लो परमात्मा। तो तीनों देवता एक साथ बोले, तीनों बोले एक बार, तुमरी भिक्षा ना स्वीकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर, माता अनसुईया के द्वार तीनों लोकों के करतार ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। जैसे ही कहा तुम्हारी ये भिक्षा हमें स्वीकार नहीं, मैया सोचने लगी क्या गलती हो गई। तो महात्मा जी बताइए मैं क्या सेवा आपकी करूं? तो देवता कहते हैं, तीनों देवता एक साथ कहने लगे कि भोजन साज आज जुटाओ और नग्न होके हमें भोजन कराओ। मैया ने जैसे ये बात सुनी कि निर्वस्त्र होकर भोजन कराओ, तो ध्यान लगाकर देखा ऐसा कौन हो सकता है। ध्यान में आया ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए आए हैं। मैया ने अपने सतत्व की दृष्टि से, सतत्व के कारण अंजलि में जल लिया और तीनों के ऊपर जैसे ही डाला, तीनों छोटे छोटे बालक बन गए। वचन दिया था मैया ने, जो आप मांगोगे वैसा ही दूंगी, वैसा ही खिलाऊंगी। तो कहा कि हमें भोजन चाहिए और हम भोजन करना चाहते हैं। तो मैया ने छोटे से बालक बनाए, गोद में सुलाए और दुग्ध पान कराए। देवताओं की परीक्षा भी हो गई और माता का वचन भी रह गया। छोटे छोटे बालक बनाकर पालने में झुला दिया। आप सभी गाते हैं ना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। तीनों देवता बालक बन गए, तीनों देवियां आई, अपने अपने पतियों को पहचान नहीं पाई। तब माता ने कहा कि मेरी परीक्षा तो ली, लेकिन किसी और की परीक्षा मत लेना। मैं तो परीक्षा दे दी, हो सकता है कोई परीक्षा ना दे पाए, लेकिन ऐसी परीक्षा देवियों जीवन में किसी की मत लेना। माता अनसुईया ने उन्हें समझाया। तीनों देवियों ने, पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी क्षमा याचना करती है, अपने अपने पतियों को लेकर अपने अपने धाम को जाते हैं। तो कहते हैं स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म होता है पतिव्रत धर्म। हमारे भारतवर्ष में कई पतिव्रता नारियां हुई है इसी, और कहते हैं हमारे भारतवर्ष में दो लोगों का सबसे अधिक सम्मान किया जाता है, एक सती, दूसरे संत। सती का किस लिए? सती का सम्मान इसलिए किया जाता है कि सती समस्त संसार का कार्य करते हुए अपने मन को अपने पति के चरणों में समर्पित कर देती है और
संसार के कार्य करते हुए पति के चरणों में मन को समर्पित करके अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है। इसलिए सती का सम्मान और संत का सम्मान इसलिए कि सारे संसार के विकारों से मन हटाकर संत अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देते हैं। हे प्रभु, मैं सुख में रहूं, दुख में रहूं, जैसा भी रहूं, आपकी सेवा में। इसलिए संत का सम्मान किया जाता है।